Hello students, let us start with our new topic. रोमन नंबर में सेकेंड लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डालिए. क्वेश्चन लिखिए without actually performing the long division state whether the following rational numbers without actually performing the long division state whether the following rational numbers will have terminating or non-terminating decimal expansion. Terminating or non-terminating decimal expansion. चलिए, कोई भी चीज टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये अगर हमें बिना डिवाइड करे बताना है. लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ बिना डिवाइड करे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं. उसके लिए क्या मेथड होता है हम पहले वो देखते हैं. हमें जो भी नंबर दे रखा हो है ना, जो भी नंबर रैशनल नंबर है x अपॉन y के टर्म, ये जो y है दिस y शुड बी द फैक्टर ऑफ 2 and 5 और 2 और 5. व्हाट आई सेड, या तो नीचे का जो नंबर है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो, या अकेला 2 हो, या अकेला 5 हो. इसके अलावा अगर नीचे कुछ भी आता है, 3 है, 7 है, ऐसा कोई भी टर्म अगर नीचे आता है, 11 है, 17 है, कुछ भी नीचे अगर हमारे पास बचता है तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. और अगर 2 into 5 है, 2 है या खाली 5 है तो हम लोग आंसर देंगे इट इज टर्मिनेटिंग. देखते हैं कैसे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आया 12/75. अब हमें दिख रहा है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो पहला काम करिए कि हम इसे डिवाइड करें. डिवाइडेड बाय 3, 3 4 सा 12. आंसर आया हमारे पास में 4/25. अब हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर जो है उसे ऐसे ही रहने दो. डिनोमिनेटर 25 यानी 5 का स्क्वायर. अब जब ये 5 का स्क्वायर है, मैंने क्या बोला, 2 हो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो. अभी यहाँ पे अकेला क्या है, 5. क्या करना पड़ेगा उसे देखिए. आंसर तो आ गया इट इज टर्मिनेटिंग, बट लिखने का तरीका कैसा होगा कि यहाँ पे अकेला 5 है, कितनी बार है, 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर. तो हमें यहाँ करना है मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, और ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर. क्या हुआ, नीचे अकेला 2 या अकेला 5 है तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5. तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर था तो हमने उसे मल्टीप्लाई किया बाय 2 का स्क्वायर. नीचे अगर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. छोटा नंबर है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करके लीजिए, अदरवाइज ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, है ना. 4 into 2 का स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर into 2 स्क्वायर विच शोज दैट इट इज टर्मिनेटिंग. रीजन क्या लिखोगे, सिंस द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स 5 and 2. क्या रीजन देना है, सिंस द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स in the form of 5 and 2, so it is terminating. चलिए दूसरा देखते हैं. 7/100. ऊपर तो 7 है, ठीक है, नीचे 100. देखो शॉर्टकट समझिए, हमारे पास 2 5 क्या होता है, पता है सबको. 2 5 10 और 10 10 100. तो जो 100 है उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर. बताती हूँ, अगर हमारे पास 10 है तो इट इज 2 into 5. एक 0 है तो 2 into 5. 2 0 है तो 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर. 2 2 4, 5 5 25, 25 4
ज़ा 100, 3 जीरो है तो यहाँ पे लिखिए 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, 4 जीरोज हैं 2 रेस टू 4 इंटू 5 रेस टू 4। ये एक सिंपल तरीका है आपका लिखने का। अदरवाइज आप फैक्टर्स निकालिए, कोई मना ही नहीं है, करो 100 का फैक्टर निकालो और फिर लिखो। क्या पता चल रहा है, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बिल्कुल बराबर आ गया। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस इट हैज डिनोमिनेटर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5 सो इट इज टर्मिनेटिंग। थर्ड लीजिए 13/500, इट इज 13/5 into 100। सिंपल है, हमें फैक्टर निकालना है। मैं क्यों अपने माता बच्चे करूँ, अपने को कम से कम कैलकुलेशन के साथ और जल्दी स्पीड में कंप्लीट करना है। तो 500, 5 into 100, 13/5 into 100 का मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तो पता चल रहा है कि 2 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या आ गया 5, एक एक्स्ट्रा 5 यहाँ है तो एक्स्ट्रा एक और क्या लेना पड़ेगा, नीचे जितने 5 हैं उतने 2 हमें चाहिए, जितने 2 हैं उतने 5 हमें चाहिए। तो 5 है तो उसके बदले में एक 2 नीचे लिखा, एक 2 ऊपर भी लिखे। अब बराबर नीचे हमारे पास हो गया, आपको मल्टीप्लाई करना है करिए, कोई मैना ही नहीं है। 13 2 ज़ा 26, नीचे हमारे पास में आया 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब, आंसर आ जाएगा यस इट इज टर्मिनेटिंग। किसी को डिवाइड करने का मन है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26/5 2 ज़ा 10, 10 का क्यूब मतलब 10 कितनी बार है 3 बार है, 1 2 3। 26/1000 इट इज 0.026। आपको जितना करना है आप करिए, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप लोग उसे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड आप उसे डिवाइड करके लीजिए। खाली क्वेश्चन है वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि अगर फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं अगर वो 2 और 5 के टर्म में है तो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए दूसरा लेते हैं। नेक्स्ट इज 13/70, 13/70 का मतलब 7 into 10, 7 into 10 के फैक्टर्स जब हमने लिए तो इट इज 13/7 into 10 मतलब 2 into 5। अब 2 और 5 तो है अनडाउटेडली है, लेकिन साथ में कौन आ गया 7, तो हमारा आंसर होगा नो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या आना चाहिए 2 and 5, उसके अलावा अगर कुछ है तो हमारा आंसर होगा इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक, और अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो पहले हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे और उसके बाद अपना आंसर लिख कर देंगे। जैसे अगर जैसे हमारे पास अभी मेरे को याद नहीं आ रहा 17/8, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आपका हो गया 17/2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 यानी 2 का क्यूब। तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 5 क्यूब, ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा 5 क्यूब, बराबर हो गया। इसलिए हम अपन लिखेंगे यस इट इज टर्मिनेटिंग। आप लोगों को फैक्टर्स निकाल के चेक करना है कि टर्मिनेटिंग आपका आंसर आ रहा है या नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का एक्सरसाइज 1.4 के टर्म में कंप्लीट हो रहा है। एक्सरसाइज 1.4 में यही है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन और ऐसा ऐसा। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब इनको आपको पूरा मल्टीप्लाई करके उसके बाद में आपको आंसर देना है। जैसे हमारे पास हुआ 17 into 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 अपॉन नीचे हमारे पास हो गया 10 का क्यूब। अब 17 into 125 का आंसर हमारे पास है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, बुक में से आंसर दे रही हूँ, इट इज 2125 अपॉन 10 का क्यूब मतलब 1000, 3 जीरोस, आंसर 2.125। अगर आपसे बोला जाए कि डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दो
तो आप इस तरीके से निकालेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा देती हूँ, तो एक एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 1.4 कल हम लोगों ने कंप्लीट करी थी। एक्सरसाइज 1.3 पूरी हो गई है। 1.3 कल जो अपन ने वो √3 वाले √2 वाले जो क्वेश्चन करे थे वो पूरा आपका 1.3 था। आज जो कर रहे हैं वो पूरा का पूरा 1.4 है। 2 एक्सरसाइज आपकी 2 दिन में कंप्लीट हो गई है। जैसा मैंने बोला छोटा सा चैप्टर है, बट हाँ इसमें थोड़े से क्वेश्चन मैं आरडी वाले लूँगी। जब मेरा पैटर्न उस तरफ जाएगा तो जो क्वेश्चन मुझे आरडी वाले करवाने हैं वो इस चैप्टर के मैं इसके साथ ही कंप्लीट करके छोड़ूँ। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आरडी वाले हैं डेफिनेटली हम बाद में जब मिलेंगे, जब एग्जाम होने वाली होगी तब करेंगे, लेकिन नॉर्मल लेवल के जो भी क्वेश्चन मुझे कवर कराने हैं वो मैं सब इसके अंदर कवर कराएगी। अभी फिलहाल हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? Okay, चलिए बता देते हो। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 43.123456789 क्या करना है? हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, एक बात। और दूसरा व्हाट कैन यू से अबाउट क्यू, यानी डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहली बात तो ये एंड हो गया। एंड हो गया मतलब द नंबर इज टर्मिनेटिंग, एक कहानी खत्म हुई। उसके बाद क्या ये रैशनल नंबर है? तो अगर हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये रैशनल नंबर है। चलिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेफिनेटली इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ रैशनल नंबर। किसी भी चीज को जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। अब लास्ट उन्होंने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट q, डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो हमें पता है q कितना है, तो ये 9 zeros है, मतलब q इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 9। तो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे, पहला पूछा कि मैं टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो हाँ है। दूसरा रैशनल नंबर है कि नहीं, तो हमने बोला हाँ है। और q के बारे में आप क्या बोल सकते हो, तो हमने बोला q इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 9। नेक्स्ट इसी का सेकेंड इज 0.120 1200 1200 4 times 0 एंड डॉट 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 एरिया, मतलब ये एंड हो ही नहीं रहा। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है, इट मीन्स इट इज एन इररेशनल नंबर। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। टर्मिनेटिंग नहीं है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड हो ही नहीं रहा, चलता ही जा रहा है। तो ये कैसा नंबर होगा? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, और अगर एक्सप्रेस नहीं हो सकता तो फिर हम q के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। वी कांट से एनीथिंग अबाउट q। नेक्स्ट वापिस दे रखा है थर्ड वाले में, सेम फर्स्ट वाले जैसा क्वेश्चन है। 43.123456789 और पूरे के ऊपर क्या दे दिया? बार का मतलब क्या हुआ? अपन लोग 9th में करते थे, लेट x इज इक्वल टू क्या आएगा
43.123456789, वापिस एक बार 123456789 डॉट 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 डॉट, मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहे। याद आएगा? फिर 10 में हमने क्या बोला था? मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स। तब हम लोग 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 10⁹9, क्योंकि पीछे इसके 9। तो हम लोगों ने 10⁹9 x इज इक्वल टू 9 डिजिट्स इधर लेकर आए, 43123456789123456789 डॉट 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 डॉट। ठीक, क्या करते हैं अपन लोग? इस वाले में से इसको माइनस करते हैं। तब भी मैंने आपको समझाया था लास्ट ईयर में कि ये 2 हो भले, लेकिन हम -1 के बराबर का 1 कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको बढ़ा सकते हैं तो इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं तो इसको भी कम कर सकते हैं। तो ये जो 9 डिजिट्स हैं, इससे ये 9 डिजिट्स कट हो गई। इस वाले नंबर में से 43 को माइनस करिए, 9 में से 3 गया, 6 बचा, 8 में से 4 गया, 4 बचा, बाकी पूरा नंबर एज इट इज 765432134। और x इज इक्वल टू, ये ऊपर वाले नंबर को हमने माइनस कर दिया, ये 10⁹9 नीचे आ गया। इट मीन्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज अ रैशनल नंबर। और q किसके बराबर दिख रहा है? अच्छा सॉरी माइनस करना नहीं है, यहाँ पर भी तो माइनस होगा। 10⁹9 माइनस x, ये मेरा रह गया 10⁹9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1, 10 में से 1 गया 9, यहाँ का 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 9 और इनका भी 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। तो हम लोग के पास आएगा x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। होपफुली समझ में नहीं आया है, वापस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई जो पहले वाला क्वेश्चन था वो तो सिंपल कैसा था? 43.123456789 ये टर्मिनेट हो गया था, खत्म हो गया था। तो हमने डेसिमल हटाया और नीचे 9 zeros लगा दिए, 10⁹9। हमने बोला कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसीलिए q की वैल्यू हमने ले ली 10⁹9। लेकिन यहाँ पर कैसा है? ये वाला कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है ना? ये वाला सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग था, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीट हो रहा है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को हम 9th वाले की तरह सॉल्व करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू ये वाला पूरा नंबर, उसके बाद डेसिमल के बाद जो हमारी रिपीटिंग डिजिट है उसमें टोटल 9 डिजिट्स हैं, इसलिए हम 10⁹9 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 10⁹9x माइनस 1x, तो हमारे पास आंसर बचा ये वाला। तो इतनी बार हमारे पास x, और इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर बचा। आंसर आया x इज इक्वल टू ये अपॉन इतनी बार 9 विच इज इक्वल टू p/q। सिंस इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो 2 आंसर हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसके बाद का आंसर हो गया रैशनल नंबर। और q के बारे में आप क्या बोल सकते हो? तो q इज इक्वल टू ये आपका आंसर, इतनी बार आपको 9 टाइम्स आंसर लिखकर देंगे। दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 1.4। कल करी थी वो 1.3, आज करी वो 1.4। ठीक, 1.2 अपन शुरू कर दें। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं खाली बता देती हूँ, आप लोग अपने आप करेंगे। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब पार्ट हमें टेक्स्ट बुक का करना है, तो हम टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर रहे हैं।
सेकेंड क्वेश्चन हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज खाली फर्स्ट क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब फैक्टर्स निकालने आते हैं। 140 के फैक्टर्स कैसे निकालोगे? 140 उसके बाद उसके फैक्टर्स निकालिए। 2 7 जा 2 35, उसके बाद में 5 7 7 1। क्या फैक्टर्स हो गए? इट्स फैक्टर्स आर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। थोड़ा अच्छा लिखना है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। खत्म। ऐसा बच्चे जैसे ही करके आना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू 140 की निकालनी है, फिर 156, फिर 3825, फिर 5005 और फिर 7429 करके देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चलो ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिर कल इसके थोड़े दूसरे क्वेश्चन भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के पहले रोमन नंबर में 3 डालिए। रोमन नंबर में 3 डालने के बाद आप लिखिए फंडामेंटल थ्योरम। रोमन नंबर में 3 डालिए, हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है। हेडिंग लिखिए फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा चाहिए तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। थ्योरम बोलता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। कोई भी 2 नंबर आपके पास में जो भी दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 26 एंड 91। तो हमारे पास 2 नंबर हैं 26 और 91। तो फर्स्ट नंबर इज 26, सेकेंड नंबर इज 91। क्या ढूंढना है? उनका HCF और उनका LCM। तो एक चीज आप कुछ भी ढूंढ लीजिए, चाहे HCF चाहे LCM, एक हमें अपने आप ढूंढना है और एक हम लोग इस मेथड से ढूंढेंगे। जैसे 26 के फैक्टर्स तो 2 और 13, 91 के फैक्टर्स 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। पता चलेगा। तो इसका HCF क्या हो गया? आपको LCM ढूंढना है, LCM ढूंढिए। मैंने HCF ढूंढा क्योंकि कैलकुलेशन में इजी पड़ता है। तो HCF इज इक्वल टू 13। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के अंदर जो नंबर कॉमन है वो निकाल लिया हम लोगों ने, दैट इज 13। और यहाँ पे क्या करना है? इनटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। तो LCM इज इक्वल टू 26 इंटू 91 अपॉन ये वाला 30। डिवाइड करता है 13 2 जा 26, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। LCM कितना आ गया? 180। अगर आप लोग इस मेथड से LCM निकालोगे तो यहाँ आपको HCF मिल जाएगा 13, और अगर आपने HCF 13 यूज कर लिया तो LCM मिल जाएगा 182। एक काम इस मेथड से करना है और दूसरा काम इस मेथड से करना है। किसी की इच्छा हो मैम दोनों काम हम इसी मेथड से कर दें तो मत करिए, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कर लेना, मैं कल उसे कंटिन्यू करूँगी, है ना। आई एम सेइंग कि मैं वापस करवाऊँगी, लेकिन अगर आपको ये वाला हो जाता है तो छोटे वाले कर लीजिए, मैं कल थोड़े बड़े नंबर्स को यूज़ करूँ। चलिए बाय।